Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारी फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको किसी भी तरीके का पेमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो के थ्रू एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है वाटर, दैट इज चैप्टर नंबर 14। अब पानी या वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना एसेंशियल है, ये शायद अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको पता है। क्या पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो एक बार सोचिए ज़रा कि अगर आपने आज दिन भर में पानी नहीं पिया तो कैसा आपको फील होगा, या 2-3 दिन तक अगर आप पानी ना पिए तो क्या होगा। आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पाएगी और बिना पानी के आपको कुछ भी हो सकता है। बिना पानी के आपको बहुत सारी फील ऐसा होगा आपको कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी कोई एनर्जी नहीं बची है। तो बिना पानी के हम नहीं सर्वाइव कर सकते, बिना पानी के प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अगर एक दिन अपने प्लांट को पानी देते हैं और 2-3 दिन नहीं देते हैं तो उसके बाद आप देखते हो कि वो प्लांट मुरझा जाता है। मुरझा जाता है मतलब कि उसकी जो लीव्स है वो इतनी टाइट नहीं रहती जितनी कि पहले होती थी और धीरे धीरे वो प्लांट भी सूख जाएगा। तो पानी हमारे लिए, पौधों के लिए और आपके एनिमल्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है पानी। क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपने देखा होगा कि नन्ही सी एक छोटा सा बर्ड की ही अगर अपन बात करें तो उसे भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बड़े बड़े जानवरों को भी, बड़े बड़े एनिमल्स को भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तभी तो गर्मियों में आप देखते हो कि आजकल जंगलों के आसपास या ऐसी कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसा हिस्सा बना दिया जाए जैसे कि पानी आपके बाकी एनिमल्स तक जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उन तक पहुंच जाए। तो पानी जो है वो हमारी पूरी लाइफ के लिए एसेंशियल है। इस अर्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका वाटर ही है। अब आपको तो पता है कि जो हमारा अर्थ है ना उसमें सबसे ज़्यादा पानी ही पानी है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, आधा हिस्सा अपना क्या है, मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी है। अब उसमें भी कुछ आपके सीज है, ठीक है, कुछ पानी ग्लेशियर में स्टोर्ड है और कुछ पानी ही है जो कि हम यूज़ कर पाते हैं, जो कि हमें रिवर्स की मदद से, पॉन्ड्स की मदद से, लेक की मदद से मिल जाता है। ठीक है, तो पानी का हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाटर का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, पानी को बचाना। तो वाटर का कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। तो फटाफट से एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ मच वाटर डू वी यूज़। हमें नहीं पता होता है कि हम दिन भर में कितना पानी यूज़ कर लिए, है ना। हमें लगता है कि यार हमने सिर्फ 1-2 ग्लास ही पानी तो पिया है, उसके अलावा हम क्या पानी का यूज़ करते हैं। तो आप मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद आप नहाते हो और उसके बाद पेड़ों को पानी देते हो, ठीक है, फिर खुद पानी पीते हो या फिर अपने सारे यूटेंसिल्स आप पानी में साफ़ करते हो और बहुत सारी चीज़ों में हम पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एक घर में अगर एक व्यक्ति 4 लीटर पानी का यूज़ कर रहा है तो अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वो कितना करते होंगे। उनसे भी अगर घर की छोड़ करके अपन कॉलोनी की बात करें तो एक कॉलोनी में कितना पानी यूज़ किया जाता होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आप एक ऐसा आपको सरप्राइजिंग अमाउंट यहाँ पर दिखेगा कि अरे इतना सारा पानी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। अब हमें ये देखना है कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। अब आपको तो पता ही है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारी जगहों से हमें पानी मिलता है। साथ ही साथ पंप होते हैं या फिर हम ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में डिस्कस करनी है, हाउ डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। देन उसके बाद हम ये जानेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल जो कि रेन के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे बनता है वाटर साइकिल, ये सारी चीज़ों के बारे में हम वाटर साइकिल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। ठीक है,
ये तीनों चीज़ें हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपका वाटर जो है वो कैसे डिसअपियर हो जाता है, या फिर प्लांट जो है उन प्लांट में से पानी क्यों लॉस हो जाता है, और फिर हम देखेंगे कि क्लाउड बनते कैसे हैं, ठीक है। देन उसके बाद बैक टू ओशियन, मतलब ओशियंस के बारे में हम समझेंगे। व्हाट इफ इट्स रेन हेविली, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होती है तो क्या क्या हो सकता है हमारी सिटीज़ में, हमारे कंट्री में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब दो चीज़ें अपने को पढ़नी है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या कंडीशन होती है, और दूसरी चीज़ अपने को ये पढ़ना है कि अगर बिल्कुल भी बारिश ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है। इसके बाद हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लास्ट में क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है। अब सबसे पहले अगर अपन यूज की बात करें तो डेली लाइफ में आप बहुत बार पानी का यूज करते हैं, ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। जैसे कि आप कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, ये पावर जनरेशन के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया था कि हम पानी की मदद से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बना सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग में तो आप करते ही हैं। टूरिज्म में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, आप सबको पता है, आपने टूरिज्म के लिए देखा होगा गोवा जैसी जगह पे कितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। या फिर अगर अपन हिमाचल पे या अपन बहुत सारी ऋषिकेश वगैरह की बात करें तो टूरिज्म जो है वो वाटर स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। देन उसके बाद रिक्रिएशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब कि हमारे घर में तो हम पानी का यूज़ करते ही करते हैं, साथ ही साथ इरिगेशन में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं। तो कितना सारा जगह हम पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर आप सिर्फ उसको यूज ही करते जाए और वेस्ट ही करते जाए तो क्या पानी बचेगा। आप सोचेंगे कि यार इतने बड़े बड़े रिवर्स हैं, इतने बड़े बड़े लेक हैं, पॉन्ड्स हैं, बारिश भी होती रहती है, अगर हमने पानी को वेस्ट कर भी दिया तो क्या ये तो फिर से भर जाएगा। भाई ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता है कि हमारे देश में, हमारे देश की ही क्यों बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हर दिन कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा लोगों की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, अपने पसंद की चीज़ों के लिए भी, ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी, और पानी के लिए भी, ठीक है। आप खुद सोचिए, आपके घर में जो बड़े होंगे वो क्या कहते होंगे, अगर आपके दादा दादी है आप उनसे बात करोगे तो वो बोलेंगे कि पहले तो पानी की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी मोटी सी एक लहर आती थी, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, कई दिनों तक बारिश होती थी, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और जो ज़मीन में से भी पानी आता था, कुएं भी भरे हुए रहते थे, तालाब में भी पानी रहता था, मतलब पानी की ऐसी समस्या पहले कम थी। तो क्यों थी पहले कम, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, ठीक है। अब धीरे धीरे लोग बढ़े तो उनको पानी की जरूरत पड़ी, तो जो कुआं 2-4 घरों को सफिशिएंट पानी दे रहा था, या फिर 10 घरों को सफिशिएंट पानी दे रहा था, अब उसको 30 लोगों को पानी देना है, तो फिर वो कैसे अपना भरेगा, वो तो सूखेगा ही, ठीक है। इसी तरीके से सबके घर में अब बोर है। बोरिंग मतलब क्या होता है, धरती से या ग्राउंड से पानी निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको आप बोरिंग प्रोसेस कहते हो, ठीक है। तो वो बोर के अंदर से पानी अगर सभी निकालने लगेंगे तो उसके अंदर भी एक लिमिटेड पानी है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब ये पानी को बनाए रखने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट को बचा करके रखना पड़ता है। ग्रीनरी जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बारिश होती है, पर क्या हो गया है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो लोग, आपकी सिटीज़ में आप देखते होंगे कि पहले जहाँ जंगल था धीरे धीरे वो आपके घरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। घरों में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि कमर्शियल यूज़ के लिए आप उसको कन्वर्ट करते जा रहे हो, उन जंगलों को काट दिया जा रहा है, तो हरियाली भी कम हो गई, जिससे कि क्या होगा, बारिश भी नहीं हो पाएगी। तो ये सब अपना क्या है, यूज़ ऑफ वाटर है। तो इसीलिए भाई पानी को सिर्फ वेस्ट करना ही नहीं, पानी को कंजर्व करना भी ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार पानी को वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। वेस्टेज ऑफ वाटर अलग होता है और यूज़ ऑफ वाटर अलग होता है। हमें क्या करना चाहिए, यूज़ लिमिटेड करना चाहिए, और वेस्ट हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम करें। अब यूज़ का मतलब और वेस्ट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ये सब क्या है, यूज़ ऑफ वाटर। कुकिंग में पानी लगेगा तो आपको लगाना ही पड़ेगा,
नहाना है आपको तो आप लगाओगे ही, पानी पीने के लिए, टूरिज्म के लिए या पावर डेवलप करनी है तो आप करोगे ही। तो वेस्ट ऑफ वाटर क्या है? अब आपको वेजिटेबल धोनी है तो आपने टैप को ऑन कर दिया और वो पानी बहता जा रहा है, आपकी वेजिटेबल धुल गई और आपने उस पानी को वहीं फेंक दिया, पहला वेस्ट। आप नहा रहे हैं तो आपने शावर ऑन किया और आप घंटों नहा रहे हैं, ठीक है, जो आपका आधे बकेट में काम हो जाना था उसके लिए आपने 4 बकेट वेस्ट कर दिए। आप अपनी कार को साफ करते हो तो आप डायरेक्टली पाइप के थ्रू उसको साफ करते हो, तो क्या होता है, कितना सारा पानी वेस्ट हो गया। आप अपने घरों को धोते रहते हो, जो कि एक बकेट पानी में भी हो सकता है, आप क्या करते हो, कंटिन्यूसली उसे पाइप के थ्रू अपना पानी बहाते रहते हो। तो ये सब क्या है, वेस्ट ऑफ वाटर। क्योंकि ये जो पानी गिरता है उसमें एक तो वो सीधे कहाँ जाता है, ड्रेन में। तो ड्रेनेज के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है और उसको फिर हम अच्छी तरीके से पीने योग्य उसको यूज़ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वेस्टेज ऑफ वाटर को हमें कैसे रोकना चाहिए, ठीक है। अब पानी को जब सोर्स ऑफ वाटर की अगर बात करें तो सोर्स ऑफ वाटर का मतलब आप क्या समझते हैं? सोर्स ऑफ वाटर मतलब कि जहाँ से आपको पानी मिलता है, ठीक है। तो आपने नाम दे दिया, लेक है, रिवर्स हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हमारे सोर्स ऑफ वाटर, ठीक। तो बेसिकली ये सोर्स ऑफ वाटर जितने भी हैं वो किसकी वजह से भरते हैं? रेन की वजह से। तो हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है पानी का वो क्या है? रेन है। क्योंकि अगर रेन नहीं होगी तो आप देखते होंगे कि ये रिवर पहले तो बहती थी, लेकिन अगर किसी जगह पे कई सालों तक रेन नहीं हुई है तो वो जगह कैसी होती है, वो रिवर कैसी होती है? धीरे धीरे डिप्लीट होते जाती है। डिप्लीट होते जाने का मतलब ये है कि सूख जाती है ना। तो फिर ये जो रेन है वो आपके 2 तरीके से आपको पानी प्रोवाइड करती है। पहला तो सरफेस सोर्सेस की मदद से और दूसरा ग्राउंड सोर्सेस की वजह से, ठीक है। अब सरफेस सोर्स का मतलब जो आपको ऊपर दिखते हैं, जैसे कि लेक, इम्पाउंडिंग रिजर्वायर्स, रिवर्स, ठीक है, जो रिजर्वायर्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, इरिगेशन कैनल्स। इरिगेशन कैनल्स मतलब कि जिसको हम हिंदी में नहर कहते हैं। इन सभी से आपको सरफेस वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये रेन इनको डायरेक्टली फिल करती है, ये तो हमें पता ही है। अब जो रेन वाटर है वो आपके पेड़ पौधों की मदद से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे हमारे सरफेस के नीचे की तरफ इकट्ठा होता जाता है। तो उसको आप क्या कहते हो? उसे कहते हो ग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड सोर्स। क्लियर है? तो एक ग्राउंड सोर्स की मदद से आप कैसे पानी लेते हो? तो जितने भी स्प्रिंग्स हैं, वेल्स हैं, इनफिल्ट्रेशन वेल्स होते हैं, या फिर आप जिसकी मदद से पंप जो होता है, इन सभी की मदद से आप ग्राउंड के पानी को ऊपर की तरफ ले आते हो। तो मतलब रेन ही जो है वो हमारा एक अल्टीमेट सोर्स है, जो कि आपके सरफेस के सोर्सेस को और आपके ग्राउंड के सोर्सेस को दोनों को फिल करता है, और इन्हीं दोनों से हम पानी ले पाते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? तो हमारा जो पानी है वो कहाँ पे मिलता है? हमें सरफेस के सोर्स पे भी मिल जाता है और सरफेस के अंदर भी, ठीक है। अब जब बारिश होती है, ठीक है, तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब बारिश होती है तो ये पानी बह करके 2-3 जगह पर जाता है। पहला ये जाता है आपके रिवर्स में, रिवर के ऊपर जो पानी गिर रहा है वो तो उसमें जाता ही है, बाकी आसपास का जो पानी बह करके जा रहा है वो रिवर्स में जाता है, आपके लेक्स में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है। तो ये आपके सरफेस के रिसोर्सेज को तो भर देता है, जितने भी सरफेस के आपके सोर्सेज होते हैं पानी को, उनको फिल कर देता है। अब बारी आती है कि धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर पानी कैसे जाता है। तो देखो, जब बारिश होती है तो वो कहाँ पर गिरती है? आपकी सरफेस पर। तो सॉइल क्या करती है? उस पानी को धीरे धीरे सोखती है। अब सोख करके क्या करेगी? अब धूप होती तो वो किसके फॉर्म में, जैसे ही अगर धूप आती है और पानी गिरता है तो क्या होता है कि वो हीट के फॉर्म में या फिर वेपर के फॉर्म में बन करके वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन अब जब बारिश हुई है और धूप नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो सॉइल धीरे धीरे उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने अंदर की तरफ क्या करती है? इकट्ठा करती जाती है। इस सरफेस के अंदर ना बहुत सारी लेयर है, ABCD ऐसे हमने उनको नाम दिए हुए हैं। ये पानी धीरे धीरे उन लेयर्स पे जाता है, ठीक है। अंदर की तरफ स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, तो इन सभी में पानी जो है ना स्टोर रहता है और फिल्टर्ड रहता है, क्योंकि जब नीचे पानी जाता है तो जितनी भी गंदगी या कचरा है वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है और साफ पानी धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो सॉइल के थ्रू पानी कैसे आएगा? अगर सॉइल में
पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उनकी रूट्स की मदद से, ठीक है, इनके जो रूट्स है इसकी मदद से पानी जो है आपका वो आसानी से नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। सॉइल में क्या होता है कि अगर पेड़ पौधे नहीं लगे हुए हैं तो सॉइल जो है उस पानी की वजह से बह जाएगी, और सॉइल बह गई तो पानी भी बह गया। लेकिन अगर पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं तो ये सॉइल को भी पकड़ के रखते हैं, और जो पानी बारिश का आता है उस पानी को आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंचा भी देते हैं, ठीक है। तो रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट रेन जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? रेन डिपेंड करती है कि हमारे पेड़ पौधे आसपास कितने लगे हुए हैं, ठीक है, क्या सही अमाउंट में पानी जो है उसकी ट्रांसपिरेशन हो पा रहा है। मतलब आप ये मानिए, आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि रेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ट्रीज, ठीक है। अगर ट्रीज कम होंगे तो रेन भी कम होगी। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यही ट्री क्या करते हैं, फिर पानी को अंदर की तरफ करते हैं। क्लियर है? अब आजकल क्या हो चुका है कि इतनी सारी कॉलोनीज बन गई है, इतना सारा डेवलपमेंट हो गया है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, सबको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो सब क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। अब ग्राउंड वाटर का आप यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन इस ग्राउंड वाटर को भरने के लिए जो पेड़ पौधे हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं, उन पेड़ पौधों को ही हम कट कर दे रहे हैं। क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि हमें घर रहने की जगह चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, तो फिर कैसे पानी नीचे आएगा, ठीक है। तो रेन मतलब हमारा अल्टीमेट सोर्स है, जो कि हमारे सरफेस सोर्सेस को और हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेस को दोनों को फिल करता है, ठीक है। हाउ मच वाटर डू वी यूज़? अब बारी ये आती है कि कितना पानी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ऐसा मैम बोल रही हैं। तो देखिए, आप देखोगे कि ओवरऑल पानी का 24% टॉयलेट्स में, शावर में 20%, ठीक है, फोकैट्स में 19%, क्लोथ्स धोने के लिए 17%, और जो लीक हो जाता है वो 12% और बाकी का 8%। तो मतलब ये ओवरऑल एक घर का पानी का यूज़ का हमने एक चार्ट बनाया है कि इतना इतना पानी हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए, टॉयलेट में और शावर में हम कितना ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, और लीकेज में भी 12% वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है कि इस पानी को क्योंकि हमें सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे? शुरुआत तो हमसे ही होगी। तो हमें क्या करना है? शावर का नहीं यूज़ करना है, बकेट्स का यूज़ करो, ब्रश करते टाइम टैप को ऑन करके मत रखिए। ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट आप अगर स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे हम बहुत सारा पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। सो वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर? वाटर को कंजर्व करने के लिए जब से मैं कह रही हूँ, तो क्यों इसको कंजर्व करना ज़रूरी है? कंजर्व वाटर का मतलब क्या होता है? कंजर्व वाटर मीन्स टू सेव वाटर बाय यूजिंग इट केयरफुली, wisely and by preventing its wastage। तो भाई, पानी को कंजर्व करने का मतलब ये होता है कि आप उसे केयरफुली यूज करें। केयरफुली मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप पानी का ग्लास फिल कर रहे हो तो उतना ही पानी लो जितना कि आपको पीना है, ठीक है। एल्स क्या होगा? पानी पियोगे और बाकी का पानी फेंक दोगे। तो केयरफुली आप देखिए कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग पानी लीजिए। वाइसली मतलब कि बिल्कुल अच्छे ढंग से आप जब ब्रश करें तो पानी को बेफिजूल आप चला करके ना रखें। आपको पता है कि आपको कब यूज़ करना है, तो उसी टाइम पर अपने टैप को ऑन करिए। देन उसके बाद बाय प्रिवेंटिंग इट वेस्टेज, तो आप चाहे नहा रहे हो या फिर अपनी कार वगैरह वॉश कर रहे हो, तो आपको बस इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है जिसकी मदद से मैं पानी को बचा सकता हूँ। आई बात समझ में? तो पानी को केयरफुली, वाइजली और उसको वेस्ट होने से बचाने का को क्या कहते हैं? पानी को कंजर्व करना कहते हैं, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू कंजर्व वाटर बिकॉज द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड, ठीक है। अब क्या ज़रूरी है कि हम पानी को कंजर्व करें। क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है, क्यों बचाना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी ये जो अर्थ है उसमें पानी लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारा पानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी सी वाटर, ओशियंस में है, जो कि हम पी नहीं सकते और ना ही हम उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसा पानी होता है? वो होता है सॉल्टी वाटर। और अभी तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है जो कि उस सॉल्टी वाटर को आपके प्योर वाटर में और आपके स्वीट वाटर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि पानी को सेव करते हुए चलना है, क्योंकि जो पानी है वो बहुत लिमिटेड है। सिर्फ आपकी अर्थ का 2% ही जो पानी है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
and there is a scarcity of usable water for various purposes। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, scarcity है। ठीक है, मतलब कि of usable water, मतलब कि पानी को सही ढंग से यूज करने का ये जो प्रोसेस होता है उसे scarcity कहते हैं। ठीक है, तो scarcity of usable water for various purposes। तो भाई बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे कि पानी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब एक सवाल जो आपको अपने दिमाग में सोचना है कि डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे, कि है एक सिंगल डे में आप कितना पानी यूज कर लेते हैं। जरा खुद अंदाजा लगाइए, आप कुछ मत करिएगा, एक लिस्ट प्रिपेयर करिएगा कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हो। आप ग्लास से उसको ले लीजिए, कितने आप पानी नहाने के लिए यूज़ करते हो, कितना पानी आप वेजिटेबल को या फिर आपके घर में सारे लोग कितना पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पानी आप कहाँ यूज़ करोगे, कपड़े धोने में, नहाने में, और पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए। तो ये सारे आपको एनालिसिस करना है, चाहे आप विलेज एरिया से हो, चाहे आप टाउन या सिटीज़ में रहते हो, आप सभी को अपना पानी का एनालिसिस करना है। और मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे पानी का यूज पर व्यक्ति या फिर पर पर्सन किया जा रहा है और कितनी क्वांटिटी होगी। क्लियर है, मतलब कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हम एक फैमिली मेंबर्स यूज़ कर लेते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि भाई पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। ये आप जानोगे कि क्या आप सच में पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे थे या फिर आप पानी को कंजर्व करते हुए चल रहे थे। ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको समझ में आएंगी और आप एक प्रॉपर सिटीजन बनेंगे, आप एक वैल्यूएबल सिटीजन बनेंगे अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो कि आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अगर आप उसको एप्लीकेबल करते हो अपनी डेली लाइफ में। मतलब अगर आपने यहाँ से कुछ भी सीख करके पानी को बचाया ना, तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलो तो भाई यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो को। हम पहुँचेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको आप मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, कैसे देखेंगे, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, इस प्लेलिस्ट के थ्रू तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ गूगल पर आप जाकर के अगर मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं। अब ये क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आपका कोर्स क्या है, CBSE इंग्लिश मीडियम। एंड देन उसके बाद आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपको क्लास अपना मेंशन करना है, तो आपने मेंशन कर दिया क्लास 6th। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर दिखाई देंगे। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर सिर्फ आप वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही एक इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आप देख सकते हो सिलेबस ओवरव्यू है, चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स इसमें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। और जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको टॉपिक समझ में आए, तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको टॉपिक समझ में आया या कैसा लगा। क्लियर है, और भाई इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो कि आपसे थोड़ी बड़ी या छोटी क्लास में है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे ही बच्चों के लिए उनकी क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी रीसेंट अपडेट आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।